हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो क्लास 8 साइंस का एक बेस्ट चैप्टर जो फोर्स और प्रेशर के नाम से जाना जाता है, फिज़िक्स, यहाँ से आपकी शुरू होती है। और यहाँ से बहुत सारे बच्चों को डर लगने लगता है कि सर क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो जब तक हम साथ में हैं, डरने की कोई बात नहीं। आइए हम और चैप्टर की तरह इसको और आसान तरीके से बड़ी शीन आसान तरीके से समझते हैं। आपको पेशेंस रखना है। मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को इंक्लूड कर लिया है, तो डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो वन बाय वन हम चीज़ों को देखते हुए चलते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आ सकती हैं। सबसे पहले तो आपको देखो ये जानना है कि व्हाट इज़ द प्रेशर, है ना। प्रेशर होता क्या है, फोर्स क्या होता है, इनके बारे में जो बेसिक डिफिनीशंस हैं वो क्या होती हैं। इतनी चीज़ें आप जान जाओगे तो आपका पूरा चैप्टर पढ़ना आसान हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिफिनीशन। एनी पुश और पुल, ये ध्यान से आप देखोगे। एनी पुश, कोई भी पुश हो, देखो आप क्या कर रहे हो, एक धक्का लगा रहे हो, पुश कर रहे हो, कोई भी आप पुल कर रहे हो, दैट कुड कॉज, यानी कर सकता है। कुड कॉज का मतलब क्या है बेटा, कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं है, अभी मैं आपको समझाऊंगा क्या आपके फोर्स लगाने से ज़रूरी है कि ब्लॉक हिल जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो वन बाय वन समझते हैं क्या होता है। सबसे पहला, जिधर आप पुश करते हो, देखो आप पुश किधर कर रहे हो, आगे की तरफ कर रहे हो, पुल भी किधर कर रहे हो, उधर कर रहे हो, तो आपको तीर दिख रहा होगा, यही आपकी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है। तो अगर कोई पूछे डायरेक्शन क्या होती है, तो जिधर आप पुश करते हो या जिधर आप पुल करते हो वो आपकी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स हो जाती है। आगे यूनिट क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है, यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे अच्छा, एक और चीज़ है, जो फोर्स होता है वो पोजीशन चेंज करना चाहता है। समझना मेरी बात को, फोर्स पोजीशन चेंज करना चाहता है। अब जैसे मान लो कोई चीज़ हम चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो वो हो भी जाता है, नहीं भी होता है। तो फोर्स का काम ये है कि पोजीशन को चेंज करना चाहता है। जैसे मान लो ये देखो, नीचे एक छोटा सा ब्लॉक है जिस पे मैंने फोर्स लगाया और ये मूव कर गया, लेकिन एक वॉल है, क्या आप वॉल पे फोर्स लगा कर मूव करवा पा रहे हो? नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फोर्स नहीं लगा रहे हो, आपने पूरी जान लगाया, दीवार को ढकेला, लेकिन दीवार वहाँ से हटी नहीं। इसका मतलब आपने फोर्स तो लगाया है, आपने मूव करना चाहा है, बट वो मूव हुई नहीं है। तो वही चीज़ लिखा है कुड कॉज, यानी मोशन में कॉज कर सकता है, वो चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आगे अच्छा, एक और चीज़ आपको याद है, देखो आप जो कारण, फोर्स क्या है, एक कॉज है, यानी फोर्स की वजह से ही तो पोजीशन चेंज होती है। तो ये जो चेंज है यही क्या है, इफेक्ट। तो कई बार पूछ लिया जाता है इसमें कॉज और इफेक्ट क्या है। तो कॉज का मतलब क्या होता है, कारण। तो सही बात है, फोर्स ही कारण होता है कि आपकी बॉडी की पोजीशन चेंज हो जाए। तो ये जो चेंज होना है वो क्या है, उसका इफेक्ट है। तो कॉज कौन है, फोर्स है। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर फोर्स लग रहा है इसका मतलब लगाने वाला भी तो होना चाहिए। ऐसा तो नहीं जादुई शक्ति से यूँ धड़ाम हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो फोर्स लगाने वाला भी होना चाहिए, और हवा में तो लग नहीं जाएगा, हालांकि हवा में भी लग सकता है ना, ये वो कर दो, बट किसी बॉडी पर भी लग रहा होगा फोर्स, है ना। इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी क्या करना है, ठीक। आगे आगे आप कुछ चीज़ों को ध्यान से देखो, आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो ये इतना समझ में आ गया। आगे अब यहाँ पर देखो ध्यान से, आप एक गाड़ी आपके पास है, ये छोटी सी मैंने कार बनाई है जो चल नहीं रही है। देखो ये जो एक गाड़ी है जो चल नहीं रही है, सही बात है। अब यहाँ पर आपका हाथ देखो पीछे है, मान लो क्या है, आपके सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है, एक छोटा सा ठेला खड़ा हुआ है, और आप हाथ बांध के पीछे खड़े हो। क्या वो ठेला अपने आप चल जाएगा? नहीं। क्यों? रीज़न इंट्रैक्शन नहीं है, कि आपने उसको टच ही नहीं किया, आपने उसको इंट्रैक्ट किया ही नहीं। देखो हाथ आपका पीछे। इस वाले में देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या आपने उस ठेले को या गाड़ी को ढकेला, तो क्या इंट्रैक्शन है, आपने टच किया, और टच करने के बाद वो आराम से मूव कर जाएगा। क्या यहाँ तक मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम? चलो आगे देखते हैं। अब आते हैं भाई टाइप ऑफ द फोर्स। ये आपने फोर्स के बारे में बेसिक पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी। अब आते हैं टाइप ऑफ द फोर्स पे, कि फोर्स कितने टाइप के होंगे। दो टाइप के। देखो बेटा, एक में जिसको है आप इंट्रैक्शन है, यानी देखो दो ही चीज़ होगी, एक ऑब्जेक्ट होगा, एक जो आप टच करोगे, या जो भी चीज़ें हैं, अगर उनके बीच में इंटरेक्शन है, अगर वो टच हो रहे हैं, कांटेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब कांटेक्ट फोर्स है। कैसे? देखो अप्लाइड फोर्स, आप कोई भी बैट गेंद खेलते हो तो जाहिर सी बात है बिना गेंद बैट में लगे तो वापस जाती नहीं है, छक्का चौका जाता है। तो आपने क्या किया, अप्लाई किया है, मस्कुलर फोर्स अप्लाई किया है ना, मसल वाला फोर्स कर दो, अप्लाइड फोर्स बोलो। जो आप मेहनत करते हो, एक बॉल को उठा के आपने फेंका, तो आपने क्या मस्कुलर फोर्स लगाया कि नहीं लगाया? तो अप्लाइड फोर्स बोल दो, या कई लोग इसको बोल देते हैं दूसरी लैंग्वेज में, यहाँ पर लिख दो अप्लाइड फोर्स या मस्कुलर फोर्स। कौन सा फोर्स?
एक अप्लाइड फोर्स बोल दो। भाई अप्लाई किससे करोगे, हाथ पैर से ही करोगे, तो मसल का ही तो है वो, तो मस्कुलर बोल दो या अप्लाइड, बात तो एक ही होती है। आगे दूसरा स्प्रिंग फोर्स। भाई स्प्रिंग भी क्या होती है, टच की जाती है, ऑटोमेटिक तो होती नहीं है। आप उसको प्रेस करोगे अंदर की तरफ, वो बाहर की तरफ आएगी। अब बाहर की तरफ प्रेस करोगे तो अंदर की तरफ आएगी, स्प्रिंग वाला। ड्रैग फोर्स, ड्रैग फोर्स का मतलब क्या होता है कि पैराशूट देखा है आपने, कोई भी चीज़ जब ऊपर से आती है तो उस पर एयर का एक फोर्स लगता है जो उसको गिरने नहीं देता है। यानी आप अगर नीचे की तरफ आओगे तो वो ऊपर लगेगा, आप ऊपर की तरफ जाओगे तो वो नीचे लगेगा। तो सिंपल सी बात होती है, इसे बोला जाता है ड्रैग फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। फ्रिक्शन वो भी सरफेस आता है। नॉर्मल फोर्स, ये सारे। नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब है जो अट्रैक्ट करेंगे या रेपल करेंगे फ्रॉम अ डिस्टेंस। देखो क्या लिखा है, फ्रॉम अ डिस्टेंस, यानी वो टच होंगे ही नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने पहला देखा वो चुंबक देखा है, चुंबक, क्या चुंबक आपस में टच होता है, नहीं। चुंबक को दूर ही रखोगे तब भी कीली को या आयरन की चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेता है ना, तो इसे बोला जाएगा, चुंबक वाला कोई भी चीज़ आएगा उसे बोला जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोला जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको लिख देता हूँ, यहाँ पर स्टार ला के साइड में, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है किससे बन सकता है, तो हम कहेंगे जो मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, एक तो आपका मैग्नेट से हो सकता है, दूसरा करंट वाला वायर, यहाँ मैं हल्का सा लिख देता हूँ, करंट वाला तार। तो यहाँ लिख करंट कैरिंग उसको बोला जाता है। तो अगर देखो करंट वाला कोई तार है, कोई ऐसा तार है जिसके अंदर क्या है, करंट फ्लो हो रही है, अगर करंट फ्लो हो रही है तो इसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होता है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो अट्रैक्ट करने लगता है, मैग्नेट बन जाता है। तो आपको बेसिक जितनी चीज़ें देखना है क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम्पलर में है। तो मैग्नेट वाला मैग्नेट, देखो मैग्नेट में एक साउथ पोल होता है, एक क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है। तो साउथ साउथ आपस में क्या करेगा, रेपल, नॉर्थ नॉर्थ आपस में क्या करेगा, रेपल, लेकिन साउथ नॉर्थ आपस में क्या करेगा, अट्रैक्ट। यानी ध्यान क्या रखना है, सेम सेम वाले रेपल करते हैं और अपोजिट वाले अट्रैक्ट करते हैं, है ना। एग्जाम्पल आप डेली लाइफ में भी देख सकते हो, ह्यूमन टेंडेंसी भी यही होती है। आगे अगर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, चार्ज, ये देखो एक क्यू चार्ज रखा है, ये भी आपस में क्या रखा है, एक चार्ज रखा है। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टेट का मतलब है रुका, तो चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स बोलो चाहे इलेक्ट्रो स्टेट। तो एक चार्ज ये रखा है, एक चार्ज ये रखा है, देखो आपस में टच नहीं, ये आर का मतलब होता है डिस्टेंस पे रखा है। तो यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है, के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, इसका फार्मूला क्लास 12th में आता है। इधर देखो भाई ये प्लस प्लस है, देखो दूर भाग रहा है, रेपल कर रहा है, माइनस माइनस भी दूर भाग रहा है, रेपल कर रहा है, लेकिन प्लस और माइनस क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, पास पास आ रहा है। ठीक, आगे कैसे प्रोड्यूस होता है, रबिंग से। नॉर्मली वैसे चार्ज, अच्छा कैसे प्रोड्यूस होगा, देखो रबिंग, रब का मतलब क्या है, आप कभी भी आप बचपन में या अभी जैसे आप वीडियो पढ़ लेना, ये रोक के वीडियो को एक चीज़ करना, आप कोई पेंसिल लेना, और पेंसिल क्या है, या कोई कंघा लेना, ठीक है ना, उसको अपने बाल पे ऐसे रगड़ना थोड़ी देर तक, फिर देखना कोई कागज़ उठाओगे तो कागज़ अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। ये सारी चीज़ें, कोई बैलून है, बैलून को आप क्लॉथ से क्या करोगे, रगड़ोगे, उस पर भी क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आप आगे पढ़ोगे ना। चलो अगली चीज़ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यही है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यही है। तो ग्रेविटेशन फोर्स ही सबसे ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, क्यों, रीज़न। अच्छा होता क्या है बेटा, सबसे सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, होता क्या है, देखो मान लो ये मास m है, ये मास m है, तो माना न्यूटन ने एक चीज़ बताई कि पूरी दुनिया में मास कहीं भी हो, दो मास में आपस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो अच्छा कोई डिस्टेंस पे रखा है, उसका ही फार्मूला Gm1m2 अपन आर स्क्वायर। मास वाले में क्या है, ऑलवेज अट्रैक्ट, मास वाले में एक चीज़ याद रखना है, ये मत कहना सर प्लस प्लस, अरे मास तो प्लस होता ही है, माइनस तो होता ही नहीं है। अच्छा ये और तो चीज़ क्या है, एवरीवेयर, कहाँ लगता है, हर एक जगह लगता है दुनिया के हर कोने में, और हर जगह क्या होता है, सेम होता है। ऐसा नहीं यहाँ पर कुछ और लगेगा, पानी में कुछ और लगेगा, ऐसा नहीं। हाँ ये अलग बात होती है, अच्छा नहीं नहीं सब हर जगह क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है ना, हर जगह क्या रहता है, सेम रहता है। आगे बात करते हैं, फिर जो छोटी छोटी बातें आएंगी आपको बताता चलूँगा। फिर आते हैं आपके फ्रिक्शनल फोर्स पे, थोड़ा ऊपर चला गया, चलो फ्रिक्शन फोर्स आपको समझा देता हूँ। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, इधर देखो, ये फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो ये क्या है, आपका ब्लॉक है, सारी चीज़ें बताइए, ये आपका ही ध्यान देना, ये ज़मीन है, ये जो आपने डैश डैश बनाया ज़मीन है। अब देखो इसका एम जी कहाँ लगेगा, इसे बोला जाता है वेट, ये एक टाइप का फोर्स होता है। देखो वेट का मतलब क्या है, मास इंटू जी, जी का मतलब कितना होता है 10, जी का मतलब क्या होता है 10, और जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, आप बाद में पढ़ोगे। अभी क्या याद रखना है, जी की वैल्यू क्या होती है 10, कई जगह 9.8 लिया जाता है, बट हम क्या लेंगे 10 लेंगे सर। चलो अब अच्छा एम जी नीचे लग रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, तो उसको हमने क्या नाम दिया, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल ये देखो, ये एन का मतलब नॉर्मल रिएक्शन जो ऊपर लग रहा है, सिंपल हो गई। अब देखो आप ब्लॉक को कहाँ ले जाना चाहते हो, आगे मैंने बताया फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, रुकावट। अब खुद दिमाग लगाओ,
फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, रुकावट। तो ये आप फोर्स लगा रहे हो आगे, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। कहाँ लगेगा, पीछे। कौन लगाएगा, ज़मीन। तो सिंपल सी बात है, कौन लगाएगा, ज़मीन लगाएगी ना। तो फ्रिक्शन वो रोकना चाहती है, तो क्या लगेगा, ज़मीन। इसीलिए कभी भी आप देखो, एक बॉल लेना, उस बॉल को, आपके घर पे एक टेबल पड़ी होगी, तो एक टेबल, मान लो कोई टेबल होगी, एकदम स्मूथ होगी। एकदम स्मूथ का मतलब क्या होता है, चिकनी होगी। उस पर कोई आप जो आपकी कंचे होते हैं उसको लुढ़काना, आराम से लुढ़क जाएगा। क्यों, उसमें फ्रिक्शन कम लगता है। कोई ऐसी टेबल लेना जो उबड़ खाबड़ होगी, उसमें देखो वो दूर तक नहीं जा पाएगा, लुढ़केगा नहीं सही से, फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। तो आप फ्रिक्शन वाले चैप्टर में कभी मैं फ्रिक्शन को अलग से पढ़ा दूंगा आपको, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो आपके काम की चीज़ें उतनी। बस इतना समझना, आप आगे जा रहे हो, फ्रिक्शन आपको रोकेगा तो पीछे की तरफ लगेगा। आप पीछे जा रहे हो तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा। ऊपर जा रहे हो तो नीचे की तरफ लगेगा ना। चलो, ड्रैग भी एक टाइप का फ्रिक्शन होता है, बस हवा में लगता है। चलो आगे देखते हैं, यूनिट ऑफ द फोर्स। हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया था, यूनिट ऑफ द फोर्स क्या होता है, न्यूटन होता है ना, पहले हमने बात कर लिया। तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा आपका, न्यूटन होगा। ये हमने पहले ही बात कर लिया, आपको ध्यान देना। अब होता क्या है, देखो ये 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट है बेटा, 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट है। अब 100 ग्राम हम किस में लेंगे, किलोग्राम में, इसलिए मैंने क्या लिया, 0.1 लिया है। ये बात समझना। कई लोग कहेंगे अरे बेवकूफ़ मास्टर हो गया है, 100 को 0.1 लिखता है। अरे भैया, मास को हमेशा किलोग्राम में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, किलोग्राम में। तो 100 ग्राम को मैंने क्या लिखा, 0.1। अरे जी की वैल्यू कितनी होती है, 10। तो 0.1 इंटू 10 कितनी वैल्यू आ गई, 1 न्यूटन। किस तरफ लगेगा, वेट है तो नीचे की तरफ लगेगा। किस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ। तो आपसे कोई पूछे 1 न्यूटन क्या होता है, हम कहेंगे 100 ग्राम की बॉडी पे नीचे की तरफ जो वेट लगता है वही क्या होता है, 1 न्यूटन होता है। आगे 1 किलोग्राम की बॉडी को देखते हैं। 1 किलोग्राम का मतलब हमने 1 लिया जी। अच्छा, इसी को क्या बोलेंगे, 1 kg। अब एक बात बताना, ये जो 1 किलोग्राम है तो जी नीचे, तो 1 किलोग्राम फोर्स, देखो 1 किलोग्राम फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। अब कुछ सोचो, वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। आपको अगर इस बॉडी को उठाना है तो कहाँ उठाओगे, ऊपर की तरफ उठाओगे। अगर ऊपर की तरफ उठाओगे तो क्या आपको 1 किलोग्राम फोर्स लगाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है भाई, कि 1 किलो की बॉडी है, नीचे 1 किलो का फोर्स लग रहा है, तो आपको 1 किलो का तो ही ऊपर उठाना पड़ेगा। वही है कि टू लिफ्ट द वर्टिकली अप, कि किसी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना है, आपको 1 kgf फोर्स रिक्वायर्ड होगा। उसे ही बोला जाता है 1 kgf फोर्स। कहीं कहीं यूज़ होगा। वैल्यू कितनी आएगी, देखो 1 इंटू 10, तो 1 kgf किसके बराबर है, 10 न्यूटन के बराबर है। आगे अच्छा, इसी को अगर 1 ग्राम ले लोगे तो kgf किलोग्राम फोर्स, ये ग्राम फोर्स हो जाएगा। अच्छा, इसको मैंने क्यों लिखा, किलोग्राम में लिखा, 0.001 किस में लिखा है, किलोग्राम के अंदर लिखा है। ये ध्यान देना, ये सारी किसके अंदर है, किलोग्राम के अंदर। इसको उठाने के लिए आपको उतना फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर, सिंपल सी बात है। आओ चलते रिजल्टेंट फोर्स। अच्छा, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता सर रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, इसके बारे में बता दीजिए, बहुत प्रॉब्लम होती है। इधर देखो, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ। चलो एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐसा समझाता हूँ। मान लो आपके 3 क्या हैं, भाई हैं। आपके क्या हैं, 3 भाई हैं। किसी ने 10 रुपया दिया, किसी ने 5 रुपया दिया, और किसी ने क्या दिया, 20 रुपया दिया। तो टोटल मिलकर क्या हो जाएगा, 20 + 10 + 5 35 रुपये हो गए। अब मैं आपके पास आया, मैं आपका मास्टर, ले बेटा 35 रुपये। अब बताओ, जितना 3 लोगों ने मिल के आपको पैसा दिया था, उतना पैसा मैंने अकेले दे दिया, तो वही क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। देखो इस बॉडी के ऊपर एक F1 फोर्स लग रहा है, एक F2 फोर्स लग रहा है, एक F3 फोर्स लग रहा है। क्या सारे इस बॉडी पे लग रहे हैं, तो डायरेक्शन ध्यान देना, डायरेक्शन क्या सब बॉडी पे ही लग रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ एंगल वेंगल आपके सिलेबस में है नहीं, तो एंगल की बात नहीं करेंगे, वरना एक्चुअल में ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एंगल से लेना देना होता है। बट आपके यहाँ सब सही है। देखो लिखा है सम टाइम मोर देन 1 फोर्स, एक बॉडी पे एक से ज़्यादा फोर्स लगते हैं, तो जितना ये लोग मिला के लगाएंगे उतना अगर कोई अकेले लगा देगा वही क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। तो मैंने देखा यार, इस बॉडी पे पीछे की तरफ सब लोग 3 लोग फोर्स लगा रहे थे, मैं लेकर आ गया, लो अपना अकेला मास्टर आ गया, अकेला फोर्स लगा दिया, तो ये जो नेट फोर्स आएगा, रिजल्टेंट फोर्स आएगा, तो चाहे नेट बोलो चाहे रिजल्टेंट बोलो, इन तीनों के बराबर आएगा। मैंने एक्चुअल में क्यों लिखा है, मैंने एक वेक्टर लिखा है, यानी एंगल का खेल आएगा, बट आपके सिलेबस में है नहीं। आओ देखते हैं कैसे, खुद देखो दिमाग में। आगे की तरफ कितना लग रहा है, समझना ध्यान से, कहाँ लग रहा है, आगे की तरफ कितना लग रहा है, 60, आगे की तरफ कितना लग रहा है, 30, टोटल कितना हो जाएगा, 60 + 30 कितना हो गया, 90। और कहाँ लगेगा, आगे की तरफ ही तो लगेगा। तो भाई सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। आगे 30 न्यूटन कहाँ लग रहा है, आगे 10 कहाँ लग रहा है, पीछे। अब बताओ क्या माइनस करोगे, यस अपोजिट डायरेक्शन में है, तुम भागना चाहते हो आगे 30 से, मैं तुम्हें खींच रहा हूँ पीछे 10 से, तो कितना बचेगा, 20 ही तो बचेगा। अब समझना किधर बचेगा, जिधर ज़्यादा होगा तो राइट में क्या है, ज़्यादा। अब सिंपल, इसे क्या बोला जाएगा, अनबैलेंस फोर्स। जाहिर सी बात है, 2 फोर्स लग रहे हैं और आपस में क्या है, अनबैलेंस है। अच्छा, अनबैलेंस का मतलब क्या आएगा, अभी 0 नहीं आएगा, पहले बैलेंस को समझ लो, ऑटोमेटिक। इधर देखो, आगे कितना लग रहा है, 20 का, पीछे भी कितना लग रहा है, 20 का, नेट कितना आएगा, 0।
अरे भाई फोर्स तो लग रहा है, लेकिन नेट कितना, अरे 20 रुपया कमाया 20 रुपया खर्चा हो गया, 20 रुपया कमाया 20 रुपया खर्चा, बचा क्या, ज़ीरो, सन्नाटा। तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस फोर्स, कि फोर्स तो लग रहा है लेकिन बैलेंस हो जा रहा है, जितना आगे उतना पीछे। अच्छा बताओ, क्या ये जो बैलेंस फोर्स है क्या वो रुके हुए को चला पाएगा? हम कहेंगे नहीं यार, कुछ हो ही नहीं पाएगा, यानी कोई काम नहीं हो पाएगा, बेकार। सिंपल का याद रखना है, बेकार। क्या जो ऑब्जेक्ट चल रहा है क्या उसको रोक पाएगा? नहीं। क्या स्पीड को चेंज कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा, बेकार। हाँ एक काम कर लेगा, शेप को चेंज कर सकता है। शेप को, मान लो क्या हो रहा है, एक आपका ऑब्जेक्ट है पतला दुबला सा, आप फोर्स लगा रहे हो दोनों तरफ से, तो क्या होगा, शेप तो चेंज हो ही सकता है। इसी का उल्टा कर दो, क्या, अनबैलेंस। अब अनबैलेंस वाला देखो, चला देगा, डायरेक्शन चेंज कर देगा, रुके हुए को चला देगा, चले हुए को रोक देगा, कुछ भी कर सकता है। चलो तो ये समझ में आ गया। अब समझना ध्यान से, इफेक्ट ऑफ द फोर्स बहुत इजी है। आपसे पूछा जाएगा फोर्स का इफेक्ट बता दो भैया, हम कहेंगे अरे यार इतना आसान चीज़ आपने पूछ लिया। देखो सबसे सिंपल है, जो रुका है उसको चला दो। भाई फोर्स का काम क्या है, पहला हमने कहा था ना पोजीशन चेंज। मैं रुका हूँ, मुझे चला दो। मैं चल रहा हूँ, मुझे रोक दो। मेरी स्पीड कम है, मेरी स्पीड बढ़ा दो। मेरी स्पीड कम कर दो। अच्छा स्पीड कैसे कम ज़्यादा होती है उसको भी समझ लो। ये मैंने मानो समझना, ये मैं मान लो v का मतलब क्या होता है, स्पीड। v का मतलब क्या होता है, स्पीड। मान लो मैं किसी स्पीड से चल रहा हूँ, जिधर मैं चल रहा हूँ आपने उधर ही मुझे धक्का दे दिया, फोर्स लगा दिया, क्या मेरी स्पीड बढ़ जाएगी? यस। अब समझना, अब मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, आप मुझे धक्का पीछे की तरफ खींच रहे हो, क्या स्पीड को कम कर दोगे? यस। अपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा क्या फोर्स से आप डायरेक्शन भी बदल सकते हो? बिल्कुल। आप जा रहे हो सीधे, मैंने आपको एक लात मारा, आप कहाँ गए, चले गए तिरछे, है ना, सिंपल। एक शेप या साइज़ को भी चेंज कर सकते हो। यस गाइस, चेंज कर सकते हो, तो फिगर में आप देख सकते हो। तो इफेक्ट हो गया। आगे बाबू चलते हैं गाइस, क्या आप कोई भी प्रॉब्लम मज़ेदार समझ में आ रही है? आगे देखते हो। चलो बहुत आसान, ख़त्म होने वाला है फोर्स आपका। आगे देखो, अब कुछ नोट पॉइंट हैं। F इज इक्वल टू एम में, क्या मतलब, जब आप किसी पर फोर्स लगाओगे, किसी मास है भाई, किसी ना किसी मास वाले पे लगाओगे। ऐसा थोड़ी है कोई ऐसे चीज़ में लगा दी जिसका मास है ही नहीं, दिखता ही नहीं है। कोई कहेगा सर हवा में लगा दिया, अरे भैया हवा के भी मास होते हैं, कम होते हैं लेकिन होते हैं। हवा के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं, एटम होते हैं। अच्छा ए का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। ये सारी चीज़ें आप बाद में पढ़ोगे, एक्सेलरेशन क्या होता है। हालांकि मैंने क्लास 9th में वीडियो डाल रखा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो जिसको जानकारी हासिल करना है। 8th लेवल पे हो, मैं एक टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, 10 मिनट की सीरीज़, आपको वहाँ पूरा पढ़ा दूंगा। तो अभी क्या याद रखना है, आप फोर्स लगा रहे हो तो भाई आप स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो स्पीड को कम या ज़्यादा करना वही क्या होता है, एक्सेलरेशन। पहली चीज़। दूसरा समझना, अब देखो मैंने पहले ही कहा था आपको, कोई मास आपस में अट्रैक्ट करते हैं, क्या बोला जाता है उसे, ग्रेविटेशन। क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशन। अब समझना, अगर इन मास की जगह पर क्या आ गया, अर्थ, तो अर्थ ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। खुद देखो, अभी देखो कोई बॉल को ऊपर फेंको, किसी पेन को ऊपर फेंको, कहाँ आएगा, नीचे। या कोई भी चीज़ ऊपर जाती है तो कहाँ आना चाहती है, नीचे। तो यानी अर्थ अपनी तरफ खींचती है। देखो अर्थ अपनी तरफ खींचती है सबको, इसे क्या बोला जाएगा, ग्रेविटी। तो कोई कहेगा सर ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में फ़र्क क्या है, मैं कहूँगा भैया सेम है। जैसे एग्जांपल के तौर पे खाना और बिरयानी में क्या फ़र्क है भाई, वेज नॉन वेज कोई भी ले लो, खाना और बिरयानी, भाई खाना क्या है, कॉमन टाइप की चीज़ है जिसके अंदर सब आ जाएंगे। मैंने कहा स्पेशल टाइप की चीज़, क्या, बिरयानी, तो अलग चीज़ है। ऐसे ही दो मास के बीच में जब फोर्स लगता है उसे क्या बोला जाएगा, ग्रेविटेशन। जब यही फोर्स अर्थ लगाएगा, खींचेगा, उसे क्या बोला जाएगा, ग्रेविटी। कितने से खींचता है, 10 मीटर पर सेकंड, यानी नीचे। भाई नीचे ही तो खींचेगा, ऊपर थोड़ी खींचेगा। खींचने का मतलब क्या होता है, नीचे। अर्थ तो नीचे ही खींचेगी, है ना। चलो कितने से खींचेगा, 10 से। दिमाग क्या रखना है, कितने से खींचेगा, 10 से खींचेगा, है। यानी आपने अगर फेंका है 50 से, तो 10 से नीचे खींचेगा, कितना बचेगा, 40। फिर कितना बचेगा, 30, फिर 20, फिर 10, फिर 0। अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बैलून वाला। जैसे ही आपने बैलून को क्या किया, रब, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, निगेटिव। अब बताओ बेटा, इस बैलून पे भी निगेटिव, इस बैलून पे भी निगेटिव, क्या आपस में दूर जाएगा, देखो दूर जा रहा है, बैलून आपस में क्या जा रहा है, दूर। अब यही बैलून को जब मैंने दीवार के पास टच करवाया है, दीवार के अंदर जो प्लस चार्ज है उसने आपस में क्या कर लिया, इसको अट्रैक्ट कर लिया। तो आप यहाँ देख सकते हो ये दीवार पे क्या है, अट्रैक्ट, क्योंकि बैलून के अंदर माइनस चार्ज और इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया। चलो स्प्रिंग की बात कर लेते हैं। स्प्रिंग क्या होती है, स्प्रिंग के अंदर कोई मास आपने लटकाया है। ये 0 का मतलब क्या है, नेचुरल लेंथ। मान लो स्प्रिंग 4 मीटर की थी, उसका नेचुरल लेंथ है भैया, है ना। अब आपने क्या किया, स्प्रिंग को नीचे की तरफ मास है तो स्प्रिंग कहाँ आएगी, नीचे की तरफ आएगी, या इसे बोला जाएगा प्लस एक्स। एक्स का मतलब क्या होता है, कम, यानी क्या नाम है, जो एक्सटेंड होगा, जो बढ़ेगा। तो कितने से बढ़ रहा है, अच्छा एक दिमाग लगाना,
स्प्रिंग बढ़ रही है अगर नीचे की तरफ, तो क्या स्प्रिंग फिर से चाहेगी कि मैं ऊपर की तरफ चली जाऊं, तो यानी फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर। तो मैंने बताया जिधर स्प्रिंग जाएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, स्प्रिंग वाला फोर्स लगेगा, ताकि शेप को फिर से रीगेन कर ले। जैसे आपने आगे की तरफ खींचा तो इस छोड़ने पर कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ, यानी पीछे की तरफ कोई फोर्स लगाया है, कोई लगा है। ऐसे ही जब स्प्रिंग को दबाओगे अंदर की तरफ तो फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। आगे स्प्रिंग बैलेंस, मैंने पिछली बार जब बच्चों को पढ़ा रहा था मैंने कहा था बेटा याद रख लेना ये क्वेश्चन आएगा, इस बार एएमयू में क्वेश्चन आया था ना, किसी शिफ्ट में बच्चों ने बताया। अच्छा, स्प्रिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है, ये आपके वेट को नापता है। किसको नापता है, वेट को नापता है। वेट क्या होता है, mg। अच्छा बताओ, वेट क्या एक फोर्स होता है भाई, mg एक फोर्स होता है, तो यूनिट क्या आएगी इसकी, न्यूटन। तो कई बार स्प्रिंग फोर्स जिसको नापता है उसकी यूनिट क्या है, तो हम कहेंगे यूनिट नापता वेट को है, यूनिट आएगी न्यूटन। अब आते हैं, ये आपका फोर्स पूरा खत्म हो गया। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एग्जाम्पलर को भी कवर किया है, ध्यान से बेटा देखना। प्रेशर बाद में पढ़ लेना, फोर्स इंपॉर्टेंट। देखो आपसे पूछा है 2 एग्जाम्पल बताओ जिनमें पुश या पुल हो और इसमें क्या हो, आगे देख लो। तो एग्जाम्पल आप पुश या पुल वाला देखो, हैवी बॉक्स को रेस्ट पे पुश किया आपने और वो चल दिया, तो इससे क्या होगा, मोशन से हट जाएगा। आगे एक प्लेयर है जो कि फुटबॉल को अपने पैर से मार देता है, तो भी क्या हो जाता है, मोशन हो जाता है। एग्जाम्पल ऑफ पुल, ये तो आपने पुश किया है, अब पुल का मतलब खींचना होता है, तो ये पुश किया और पुल। पुल का मतलब क्या है, आप रस्सी को अपनी तरफ खींचते हो, कुएं से पानी निकाला है तो उसको देख सकते हो, है ना, इससे क्या होता है ऊपर आएगा। या दूसरा, आप ड्रोन को, यानी आपके अंदर जो ड्रॉवर होता है, जो दरवाजे को क्या करते हो आप, पुल करते हो, कई बार पुश भी करते हो, दरवाजे को पुल भी, अंदर से करोगे तो क्या करोगे, पुल करोगे, बाहर से करोगे पुश करोगे। तो आप देख सकते हो। आगे 2 एग्जाम्पल आपको बताना है जहाँ पे शेप चेंज हो। क्या चेंज हो, शेप चेंज हो। तो पहला एग्जाम्पल, स्क्वीजिंग ऑफ प्लास्टिक बॉटल। अपनी बॉटल लो, जहाँ बैठे होगे पानी वाली, ऐसे दबाओ, पीठ से दबक तो स्क्वीज कर दोगे, तो स्क्वीजिंग द प्लास्टिक बॉटल कर सकते हो। आगे क्ले, मिट्टी को क्या कर दो, डिफॉर्म कर दोगे, यानी अपने हाथ में। हम लोग क्या करते हैं बचपन में, मिट्टी को देखो, अरे रोटी होती है घर पे, जब सुबह रोटी बनेगी जाके देख लेना, तो रोटी को अपने हाथ पे दबा देना, दब जाएगी रोटी का मतलब वो जो साना जाता है आटा। आगे आगे देखो, अब यहाँ पे कुछ और चीज़ लिखी हुई, देखो फिल इन द ब्लैंक्स डायरेक्ट। टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल, जब आप कुएं से पानी निकालते हो क्या करते हो, अरे पुल करते हैं यार, पुश थोड़ी करोगे, पुल करोगे। आगे देखो, अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट, सही बात है, एक चार्ज बॉडी दूसरी वाली बॉडी को अट्रैक्ट कर लेगी। अच्छा ये आपके हाई लेवल का है, बट ये वाला ध्यान रख लेना, ये वाला आप ध्यान रख लेना कि रीज़न क्या होता है। ये एक टॉपिक आता है आपका जिसका नाम होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंडक्शन, यहाँ पर लिख देता हूँ। एक होता है, मैं आपको कभी बाद में जब पढ़ाऊंगा तो आपको लिंक बता दूंगा, मेरी प्रोफाइल पे जाके देखते रहना जैसे ही। तो यानी आप चार्ज को कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो एक तरीका होता है रबिंग, अभी आपको बताया था। दूसरा तरीका क्या होता है, चार्ज एक वायर जोड़ दो तब हो जाएगा। तीसरा तरीका होता है एक चार्ज बॉडी को दूसरी बॉडी की तरफ ले आओ। जैसे मैं हल्का सा यहाँ बता देता हूँ आपको, बहुत हल्का सा। मान लो इस बॉडी के अंदर क्या है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है। इस बॉडी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब इसमें प्लस एक्स्ट्रा है, लेकिन हर बॉडी के अंदर चार्ज होता है, पर जितना प्लस उतना माइनस। थोड़ी देर के बाद क्या होगा बेटा, ये जो प्लस वाला चार्ज होगा, बता देता हूँ, ये प्लस वाला चार्ज, इसके अंदर का जो माइनस होगा, अभी आपको कहोगे सर यहाँ तो माइनस था ही नहीं, मतलब जितना माइनस होता है उतना ही क्या होता है, प्लस। तो एक कोने प्लस हो गया, एक कोने माइनस, तो ये प्लस वाला, अच्छा इस प्लस को हम भेज देंगे ज़मीन के अंदर, तो बाद में क्या हो जाएगा, ये पूरा माइनस चारों तरफ क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है ना। तो बाद में देखो इस पर क्या चार्ज था, 0, तो इस पर 0 चार्ज था, बाद में इस पर क्या आ गया, चार्ज आ गया, तो अट्रैक्ट कर सकता है। इस पर भी एक टॉपिक होता है इंडक्शन, नहीं भी जानोगे कोई दिक्कत नहीं। आगे, टू मूव अ लोडेड ट्रॉली, क्या हम उसको एक ट्रॉली को मूव करना है, तो चाहे पुश करो अपनी तरफ खींचो, चाहे पुल करो, दोनों काम कर सकते हो, सही बात है। आगे, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट रेपल टू द नॉर्थ पोल, सही बात है, नॉर्थ पोल वाला नॉर्थ पोल को रेपल करेगा। आगे, टू स्ट्रेच द बो, आपको बो का मतलब जो धनुष होती है या कोई भी ऐसी चीज़, तो गुलेल होती है, धनुष होती है, उसको स्ट्रेच करना है। तो द आर्कर अप्लाइज अ फोर्स दैट का द शेप, सही बात है, आप चेंज ही तो करते हो, शेप को ही तो चेंज करते हो। आप गुलेल ले लो या धनुष ले लो, जब उसको खींचते हो उसका शेप ही तो चेंज होता है। आगे, द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर, समझना ये आर्चर का मतलब क्या, धनुष वाला, आपने धनुष लिया है तो मस्कुलर फोर्स ही तो अप्लाई करते हो, ईजी है यार, ये तो सोचना ही नहीं था, मस्कुलर फोर्स ही तो अप्लाई करते हो। अभी फिगर में आपको नीचे एक बार समझ में आएगा। द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द स्टेप ऑफ मोशन ऑन द एरो, अरे एरो पे कांटेक्ट फोर्स है, आपने हाथ से लगाया, सब किसकी बात हो रही, वाइल द एरो मूव टुवर्ड द टारगेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू द ग्रेविटी, चलो, एंड दैट द फ्रिक्शन, सही बात है। देखो जैसे ही होता क्या है बेटा,
आपका अभी मैं एग्जांपल दे एक इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, ये धनुष के बारे में ही सारी चीज़ें हैं, है ना, धनुष के बारे में ही सारी चीज़ें हैं। तो आप इसको नीचे अभी समझाऊंगा मैं आपको, अच्छा समझा ही देता हूँ इसी वक्त समझा देता हूँ ना, ताकि आपको बाद में ना समझना पड़े। फिर वन बाय वन मैं आपको स्टडी करवाता हूँ। देखो धनुष वाला क्वेश्चन, ये देखो यही सेम क्वेश्चन है। देखो एक धनुष वाला आदमी है, वो इसी पूरे क्वेश्चन को समझ लो, दोनों क्वेश्चन आपका हो जाएगा। एक धनुष वाला आदमी है, ये धनुष को अपनी तरफ खींचता है, तो क्या मस्कुलर फोर्स है, हम कहेंगे हाँ। क्या शेप चेंज होता है, तो पहला मस्कुलर फोर्स है, दूसरा शेप चेंज होता है। अब ये तीर आगे जा रही है, जा रही है, जा रही है, क्या अब ऊपर की तरफ अगर जा रही है, क्या उसको ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचेगा, हम कहेंगे हाँ सर ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रहा होगा। क्या साथ में एयर का फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, क्या साथ में फ्रिक्शन भी, मैंने कहा था ना फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं, तो क्या साथ में फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, हम कहेंगे फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, चाहे वो एयर का ही लग रहा हो, तो साथ में क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन भी लग रहा है। तो क्या क्लियर हो गया ये पूरा क्वेश्चन। तो आप यहाँ करके जूम ये पढ़ भी सकते हो, एरो वाला क्या क्या हो रहा है पूरा ना, ये सारी चीज़ें। तो एग्जाम्पलर का बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, आपका हो गया। आगे देखते हैं, अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं अपने। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्वेश्चन में क्या किया है। चलो आगे देखते हैं वन बाय वन। कभी कभी थोड़ा सा हैंग करने लगता है, तो पेशेंस रखना बेटा। ये रात को बज रहे हैं आपके 12:15, मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस चीज़ को, खाली बैठा था, नींद लग नहीं रही थी, सोचा रिकॉर्ड कर लें। चलो आगे देखते हैं। अगली चीज़ आपको दिया हुआ है बेटा, बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आराम से करवा रहा हूँ ना, फॉर्मेलिटी में करवा देता। देखो आपसे कह रहा है कि फॉलोइंग सिचुएशन में आपको देखना है फोर्स कैसा लग रहा है, किस तरीके से लग रहा है, क्या चेंज आ रहा है। जब आपने स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन, जब आपने लेमन को, नींबू को स्क्वीज किया, निचोड़ा, तो क्या हो रहा है, पीस ऑफ लेमन, तो क्या आपने मस्कुलर फोर्स लगाया, हाँ जाहिर सी बात है यार, कहने की बात है मस्कुलर फोर्स। क्या लेमन के ऊपर शेप चेंज होगा, जाहिर सी बात है, एक प्यारा सा लेमू होता है, भंदा हो जाता है बाद में, है ना, बेचारा रस निकाल लेते हो पूरा। आगे टेकिंग आउट पेस्ट, जैसे ही आपने पेस्ट निकाला, मंजन रोज सुबह सुबह करते हो, कुछ लोग तो करते ही नहीं गंदे से इंसान, तो क्या आप मस्कुलर फोर्स लगाते हो, क्या ये भी आपके क्या नाम है, शेप को चेंज करता है। कितना आसान क्वेश्चन। आगे अगला, अ लोड सस्पेंडिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग, है ना। आगे तो जब कोई लोड सस्पेंड किया जाता है स्प्रिंग से, अभी दिखाया था आपको, स्प्रिंग से जब भी कोई मास अटैच होता है, क्या उसे स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं, हम कहेंगे हाँ वो स्प्रिंग फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है, जो नीचे की तरफ पुश करता है। एज द स्प्रिंग गेट स्ट्रेच, तो क्या स्प्रिंग नीचे की तरफ आ जाती है, सही बात है। क्या उसका शेप भी चेंज होगा, हम कहेंगे यस, शेप तो चेंज होता है। आगे एथलीट हाई जंप करता है, तो क्या एथलीट अपने ग्राउंड को, यानी ग्राउंड फीट एक्सर्ट अ मस्कुलर फोर्स, सही बात है, मस्कुलर फोर्स ही तो करता है। अब ओवर द बॉल द स्टेट ऑफ मोशन गेट चेंज, क्यों, रीज़न होता है वो खड़ा होता है और खड़े होने के बाद ऊपर की तरफ कूदता है, तो जब ऊपर की तरफ कूदेगा तो उसका पोजीशन ही तो चेंज होगा गाइस। आगे आगे अब ब्लैक स्मिथ हैमर अ हॉट पीस, जैसे ही ब्लैक स्मिथ होता है, सुनार या लोहार, लोहार होता है ना, एक हार्ड पीस, आयरन की हार्ड पीस पे देखो हथौड़ा मारता है, कुदाल, फरुआ, ऐसी चीज़ बनाने के लिए। ही यूज़ हिज मस्कुलर फोर्स, सही बात है, मस्कुलर फोर्स यूज़ करता है। इससे क्या होता है, शेप चेंज हो जाता है और जिस शेप में जाना है उस शेप में बना देता है। आगे इनफ्लेटेड बैलून होता है ना, प्रेस अगेंस्ट अ वॉल, तो मैंने आपको पहले ही बताया था वॉल वाला, जैसे ही आप क्या करते हो, रब करते हो, तो आपका सिंथेटिक क्लॉथ से तो उसका चार्ज हो जाता है, हमने दिखाया था चार्ज हो जाता है। तो ये क्या करता है, अट्रैक्ट, एक दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करता है। वी चार्ज बैलून अगर वॉल के पास लेकर जाओगे तो वॉल से क्या हो जाता है, चिपक जाता है। तो ये दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था ना, इसीलिए सारी चीज़ें पहले बता देता हूँ। आगे नेम द फोर्स एक्टिंग इन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव द, अब आगे हम क्या करेंगे, एक बाल्टी को उठाना है तो मस्कुलर फोर्स लगाएंगे, सिंपल सी बात है ना। द मस्कुलर फोर्स एक्ट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सही बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या आपका जो बकेट है नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, भाई बाल्टी के अंदर मास है, वो फोर्स कहाँ लगा रहा होगा, नीचे की तरफ, और आप फोर्स कहाँ लगा रहे हो, ऊंचे की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो आप फोर्स कहाँ लगा रहे हो, ऊपर की तरफ लगा रहे हो, सिंपल सी बात है। तो इससे क्या होगा, अब अच्छा एक और बात है, द नेट फोर्स ऑन बकेट इज जीरो, हेंस द नो चेंज इन द, तो आपसे अगली चीज़ कह रहा है कि अगर आप पोजीशन में चेंज नहीं लाना चाहते हो तो जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना फोर्स कहाँ लगा दो, ऊपर की तरफ लगा दो। तो मैं एक सिंपल सी बात आपसे यहाँ बना दे रहा हूँ, देखो
ये आपकी बाल्टी है, ये आपकी बाल्टी है। तो इसमें जो भी मास होगा वो ग्रेविटी यानी उसका वेट कहाँ लग रहा होगा mg, तो ग्रेविटी कहाँ लग रही होगी नीचे। आप कहाँ लगाना चाहते हो, ऊपर। आप ये चाहते हो कि मोशन ना हो, तो हम कहेंगे भैया F और mg, जो आप फोर्स लगा रहे हो और जो हमारा फोर्स है, दो नीचे वाला दोनों क्या हो जाएं बराबर, और दोनों अगर हो जाएंगे बराबर तो कोई मोशन नहीं होगा। अरे बैलेंस फोर्स हो गया गाइस, पहले ही बोला था ना, चीज़ें इजी हैं, बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आगे एक रॉकेट है, आगे फिर से अब समझना, एक रॉकेट है जिसको ऊपर की तरफ फेंका गया है। याद रखना कोई भी ऊपर की तरफ जा रहा होगा, कौन सा फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच पुल द रॉकेट टुवर्ड द ग्राउंड, जो रॉकेट को नीचे की तरफ खींचना चाहता है, और ड्यू टू द अर्थ एटमॉस्फेयर। अच्छा एक और चीज़ है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एक और क्या लगेगा, मैंने पहले ही बोला था दो ही ऊपर की तरफ दो ही फोर्स लगते हैं, एक ग्रेविटी वाला एक फ्रिक्शन वाला। तो यानी बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि जब आपका क्या नाम है, अच्छा यहाँ पर कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट दोनों लग रहे हैं, कांटेक्ट भी लग रहा है, नॉन अच्छा ग्रेविटी नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गई और फ्रिक्शन क्या हो गया, कांटेक्ट फोर्स हो गया। बात समझ में आई। आप ऊपर की तरफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन ले लेते हैं, बड़े प्यारे प्यारे सोने सोने से क्वेश्चन है, महक आएगी आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन में। चलिए आइए ख़त्म करते हैं सारा माजरा। पहली चीज़ है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अगर मैं थोड़ा सा आपसे जूम करूं, नहीं करूंगा दिक्कत हो जाएगी। पहला क्वेश्चन देख लो, अगर जूम कर लेना आप, दो बॉय हैं ए और बी जो अप्लाई फोर्स कर रहे हैं, आपसे कह रहा है उनको राइट की तरफ मूव करना है। इधर राइट, तो बताओ क्या राइट की तरफ मूव करना है, ए वाले का फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, तो लिख दो मैग्नेट और ए वाले का फोर्स ज़्यादा। पहला क्वेश्चन ईजी। दूसरा आपसे कह रहा है ये क्या है, व्हेन द करंट इज़ कंप्लीटेड, मैंने पहले ही बोला था आपको बेटा कि जब भी करंट की बात होगी सर्किट के अंदर, जिसकी बात होगी करंट के अंदर, तो सर्किट व्हेन द सर्किट इज़ कंप्लीट, तो जैसे ही सर्किट के अंदर कंप्लीट होगा कौन सा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक। अच्छा वैसे भी देखो ग्रेविटेशनल फोर्स मास के बीच में लगता है, होगा नहीं, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज के बीच में लगता है। यहाँ सर्किट की बात हो रही है, और सर्किट की बात जहाँ पे हो जाएगी मुन्ना भाई सर्किट, अरे भैया करंट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सर्किट आपने क्लास 7th में पढ़ के आए होंगे, है ना, करंट की बात हो रही है, सर्किट कंप्लीट होता है, आपने याद किया होगा। ये क्या होता है, ये आपने ऐसे पढ़ा होगा, बल्ब बल्ब होता है, यहाँ पे आपका ऐसे बैटरी बनी होती है, यहाँ पे क्या स्विच बनी होती है ना। तो जैसे ही सर्किट कंप्लीट होती है तो करंट बहने लगता है, करंट बहेगा तो ये आपका गिरेगा पट से मैग्नेटिक फोर्स। तो इंपॉर्टेंट है। आगे आपसे कह रहा है ड्यूरिंग ड्राई वेदर वाइल कॉम्बिंग हेयर, जैसे ही आप हेयर को कॉम्ब करते हो तो हमें लगता है हमारे कुछ पार्ट हेयर के क्या हो रहे हैं, उल्टे उड़ रहे हैं, ये किसकी वजह, इलेक्ट्रोस्टैटिक। वैसे भी सोचो, इधर देखो यार, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं, मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा नहीं, मैग्नेट के अंदर लगता है या करंट के अंदर लगता है, दो ही चीज़। आगे बचा क्या क्या आपका, ग्रेविटी लगेगी नहीं, बचा क्या। तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन में जहाँ ना समझ में आए तो ऐसे एलिमिनेट कर लिया करो। बाकी मैंने आपको पहले ही बताया था कॉम्बिंग करोगे तो वहाँ से चार्ज जनरेट होता है और क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। सेम क्वेश्चन यही है। ड्राई वीदर में जब क्लॉथ को रब किया जाता है, फाइबर स्टिक टू हमारी स्किन से क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर अक्सर चिपक जाते हैं, तो यहाँ पर भी कौन सा आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा। ठीक है ना। आगे टू ऑब्जेक्ट रेपल, अब बताओ कोई ऑब्जेक्ट रेपल कर रहा है, अरे रेपल तो कौन करता है, चार्ज भी करता है, मैग्नेट भी करता है। तो ये वाला क्वेश्चन मज़ेदार क्वेश्चन, दोनों करते हैं, वरना लोग क्या, अरे नहीं सब कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, अरे दोनों करते हैं भाई, साउथ साउथ रेपल करेगा, नॉर्थ नॉर्थ रेपल करेगा, प्लस प्लस चार्ज रेपल करेगा ना, सारी चीज़ें। अगला विच ऑफ द वन फॉलोइंग फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट, अरे कहना ही नहीं है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता कौन है, फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन। आगे देखो ये बार बार चेंज क्यों हो जा रहा है, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं, तो मक्कारी करने लगता है कभी कभी। आगे देखते हैं बेटा, खुल जा सिम सिम, जल्दी कर लो। चलो आपका हो गया अगला क्वेश्चन। अ बॉल इज डफ, आपका बड़ा इजी क्वेश्चन है। आपसे कहा जा रहा है एक बॉल है, ऑफ डफ इज रोल्ड इनटू फ्लैट चपाती, लोई होती है, लोई, लोई को आप चपाती में लगा, यानी क्या करते हो, मैंने पहले एग्जांपल दिया, लोई होती है, हाथ से टच करो, क्या मस्कुलर फोर्स लगेगा, मस्कुलर फोर्स लगेगा, क्या अच्छी सी रोटी हो जाएगी, हो जाएगी। अगले जब हम चलते हैं तो कहाँ पर फोर्स लगाते हैं, ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाते हैं, वेरी इजी। आगे आपसे कितना आसान, कुछ क्वेश्चन बड़े इजी हैं। आगे अ गर्ल इज पुशिंग अ बॉस टुवर्ड द ईस्ट, गर्ल पुश कहाँ कर रही है, ईस्ट डायरेक्शन में। आपसे कहा जा रहा है कि अगर और तेज़ मूव करवाना है, अरे भैया और तेज़ मूव करवाना है तो सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा दो,
तो ईस्ट में चल रहे हैं तो ईस्ट में ही फोर्स लगा दो, इजी। क्वेश्चन नंबर 12, इधर देखो आगे की तरफ चल रहे हो इस तरफ, उधर ही फोर्स लगा दो। 12वां क्वेश्चन इजी है, आपसे कहा जा रहा है जब आप सर्किट को क्या कर रहे हो, क्लोज कर दे रहे हो, क्लोज कर दे रहे हो, क्या करंट फ्लो होने लग जाएगी? अरे करंट फ्लो हो जाने लग, मैंने पहले ही बताया था जब भी आएगी करंट, क्या आएगी? करंट, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैंने पहले ही यहाँ लिख दिया है, वायर के अंदर क्या होती है? करंट, करंट से मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, वहाँ से मैग्नेटिक फोर्स होता है, पहले ही आपको बता चुका हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं, जहाँ हम हैं वहाँ क्या गम है। आगे, वाइल सीविंग अ ग्रेन स्मॉल पीस ऑफ फॉल डाउन, जाहिर सी कोई भी नीचे चीज़ गिरेगी ग्रेविटी की वजह से गिरेगी, जाहिर सी बात है ना, वो अपनी अर्थ खींचती है। क्या ग्रेविटी डस्ट पार्टिकल पे भी लगती है? अरे भैया कोई भी मास वाला होगा उस पर ग्रेविटी लगेगी, सिंपल सी बात है। आगे आपसे कहा जा रहा है एक बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कौन, अब खुद बताओ, अगर वो कोई ऊपर की तरफ जा रहा है फोर्स कहाँ लगे? ग्रेविटी। अब तुम खुद सोचो, ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचना चाहती है, आप जहाँ कहाँ आना चाहते हो ऊपर, इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा होगा तभी तो जा पाएगा, वरना अगर ना जा पाता तो इसका मतलब गिर जाता। आगे, क्या ग्रेविटी स्पेस में भी लगेगी? यस, एवरीवेयर, मैंने पहले ही बताया था एवरीवेयर। अगला क्वेश्चन वेरी अच्छा है, ईजी है। पहला, चपाती को जो बनाया जाता है मशीन में, क्या शेप चेंज होता है? पहला। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आओ समझते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। हालांकि ईजी है बट इंपॉर्टेंट क्यों है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं बेटा। देखो ये पैराशूट होती है, पैराशूट क्वेश्चन थोड़ा ऊपर चला गया गाइस, भाई ज़्यादा ऊपर ना चले जाना, मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। देखो ये पैराशूट है, पैराशूट है। अब देखो ये पैराशूट है, देखो ये आदमी को ग्रेविटी कहाँ खींचेगी? नीचे की तरफ। पैराशूट की जो हवा होती कहाँ खींचना? देखो सिंपल, पहले ही बताता हूँ, ग्रेविटी ऑलवेज ऑलवेज कहाँ खींचेगी? नीचे। मैंने लिखा था ऑलवेज कहाँ लगेगी? नीचे की तरफ। ये जो ड्रैग है ना, फ्रिक्शन, ये जो फ्रिक्शन आपका है, ये फ्रिक्शन, इस पे ध्यान देना, फ्रिक्शन पे। ये जो फ्रिक्शन आपका होता है, फ्रिक्शन ऊपर भी लग सकता है, नीचे। मैंने सिंपल सी बात बताया था, आप जिधर जा रहे हो फ्रिक्शन उसके अपोज में, आ कहाँ रहे हो? पैराशूट लेकर नीचे, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा। अब समझना, जिसे समझना, मान लो ग्रेविटी 100 से नीचे खींच रही है, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? 30 से ऊपर लग रहा है, तो नेट कितना बचेगा? 70। तो आप 70 से नीचे आओगे, किससे नीचे आओगे? अभी 70 से। मान लो आपका पैराशूट है ही नहीं, अगर पैराशूट नहीं होगा तो ये जो ड्रैग है वो नहीं लगेगा, यानी ऊपर वाला 30 नहीं लगेगा, तो 100 की स्पीड से नीचे आओगे। कितनी की स्पीड से? अरे स्पीड बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? आगे, 2 पर्सन है, F1 फोर्स है, F2 फोर्स है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। आपसे कह रहा है कि सेम स्पीड, स्पीड चेंज ना हो। अरे भैया स्पीड चेंज ना हो, इसका मतलब जितना आगे खींच रहा है उतना पीछे, यानी दोनों बैलेंस फोर्स हैं, बराबर हैं। आगे, 2 थर्माकोल बाल है, हेल्ड क्लोज टू ईच अदर, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। जैसे ही आप पास लेकर आ रहे हो वो कहाँ भाग जा रहा है? दूर भाग जा रहा है, तो बताओ कौन सा होगा? अब एक बात बताओ, मैग्नेट की बात तो हो नहीं रही है, थर्माकोल बॉल की हो रही है। थर्माकोल बॉल में चार्ज आएगा, हम कहेंगे भैया या तो इसके अंदर प्लस प्लस होगा या तो इसके अंदर माइनस माइनस होगा, तभी तो दूर जा रहा है। आगे, क्वेश्चन नंबर 22, फिर 23 और लास्ट में क्वेश्चन आ गया आपका। आगे, फ्रूट डिटैच फ्रॉम अ ट्री। अरे भैया पेड़ से कोई भी फल गिरता है, अर्थ और फ्रूट के बीच में ही तो लगती है, पेड़ अर्थ अपनी तरफ खींचता है फ्रूट को, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर देखो, एक आप क्या लिखा है? अ मैन पुशिंग अ कार डाउन अ स्लोप। ये डाउन अ स्लोप है, यानी वो कहाँ पुश कर रहा है? नीचे की तरफ। देख लो नीचे की तरफ पुश कर रहा है, पुल नहीं पुश कर रहा है। अगर उसको तेज़ मूव, वो लिखा है अगर कार्ट स्टार्ट मूविंग फास्ट, इफ़ वो बहुत तेज़ चलने लगा, आप उसको पुश कर रहे हो, बहुत तेज़ चलने लगा, जैसे आप सीढ़ी से कोई चीज़ लेकर उतरते हो सरकौआ पे से और वो बहुत तेज़ उतरने लगे, तो क्या करते हो? ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हो, तो आपको पुल करना पड़ेगा। पुश करोगे तो और तेज़ जाएगा, तो आपको अपनी तरफ खींचना पड़ेगा। अगला, ये देखो ये mg एक ग्रेविटी है, कोई आपने मैग्नेट वाला चीज़ है ना, आप कहाँ लगा रहे हो उसको? नीचे की तरफ। भाई देखो कोई भी मास होगा वो नीचे की तरफ खींचेगा, मैंने कहा यार नीचे की तरफ खींचेगा, ग्रेविटी नीचे लगेगी। तो यहाँ पर दिया हुआ, ये पूरा दिया हुआ, ये देखो, ये ध्यान से आप देखोगे दिया हुआ है कबाड़ा। मान लो कोई बहुत बड़ा का कबाड़ा है, उस कबाड़े में आपको आयरन को निकालना है, तो बड़ी सी क्रेन, बड़ा सा चुंबक लेकर जाते हैं और वहाँ से क्या मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ खींचेगा? ऊपर। भाई देखो अगर मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा तभी तो ऊपर खींच पाएगा, तभी तो ऊपर उठ पाएगा, सिंपल सी बात है। और आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है ना। तो मैंने फोर्स पूरा कवर कर दिया है, एनसीईआरटी से, एग्जाम्पलर से भी, है ना। 25-30 क्वेश्चन मैंने आपके सामने ले लिए हैं। बचा क्या है? प्रेशर, कभी बाद में आ जाएगा। फोर्स इंपॉर्टेंट है, प्रेशर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैंने इतनी मेहनत आपके सामने की, आप लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक करिए। अच्छा लगा या ख़राब लगा
कमेंट में ज़रूर आप लिखिएगा। इसको आप अपने दोस्तों को जहाँ जहाँ पहुँचा सकते हैं शेयर करिए। मेहनत की कदर यही होती है कि आप चीज़ों को शेयर किया करिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।